जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत की मिट्टियाँ। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल टाइम में। मैं हूं अनुराग सिंह। सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है भारत की मिट्टियाँ। तो हम जानेंगे आज भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ और इसकी उपयोगिता क्या है और कहाँ कहाँ पे ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने क्या किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिट्टी को 8 भागों में बांट दिया। तो 8 भाग क्या क्या है? इसके 8 भाग हैं। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी हो गया, और पीट या दलदली और क्षारीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। पीट या दलदली मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। तो अगर हम जलोढ़ मिट्टी का बात करें तो जलोढ़ मिट्टी ये सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाने वाला मिट्टी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसका अब इसका क्रम देख लें। देश देश में मिट्टियों के विस्तार का क्रम क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यहाँ पे दिया है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, चौथे पे लेटराइट आता है। तो यह 4 क्रम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सी वाला, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का IISS जो होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो का मुख्यालय कहाँ पे है? भोपाल में है। भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान में हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी या फिर मृदा विज्ञान कहते हैं। तो पेडोलॉजी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, पेडोलॉजी वाला एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप इसको थोड़ा सा केयर कर लें, नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ जान लें अगर, तो जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह मिट्टी है। लगभग यह 43 या 40 या से 43% पे पाई जाती है मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ही जो होती है ना, जलोढ़ मिट्टी को हम कह सकते हैं दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? इसका निर्माण हिमालय पर्वतों से निकलने वाली नदियों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में लाई गई मिट्टियाँ होती हैं। और देखिए, ये 2 प्रकार की होती हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक खादर और एक बांगर मिट्टी होती है। तो खादर क्या होता है? खादर वाली वो नदी के आसपास के जो इलाके होते हैं, आसपास के एरिया, वहाँ पे जो नदियों द्वारा गाद या फिर मिट्टियाँ लाई जाती हैं, वही होते हैं खादर मिट्टी। वो काफ़ी उपजाऊ होते हैं एज कम्पेयर टू बांगर मिट्टी के। तो बांगर मिट्टी वो मिट्टियाँ होती हैं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं। तो पुरानी कब होते हैं? मान लीजिए कि नदियाँ अपना टाइम टू टाइम अपना रास्ता बदलती रहती हैं, तो जिसके कारण नदियों से डिस्टेंस हो जाता है और वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है। तो वो क्या हो जाती हैं? वो बांगर हो जाती हैं। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। लगभग 43% अभी बताया हूँ। जलोढ़ मिट्टी दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। इसका निर्माण हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में लाई गई मिट्टी और गाद से होता है। अब हम बात करें तो दक्षिण भारत में अगर हम बात कर लें तो दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे सूखा ज़्यादा रहता है। तो सूखा होने के कारण वहाँ पे ये जलोढ़ मिट्टियाँ नहीं इकट्ठी हो पाती हैं। ये सारे अपने नॉर्थ साइड में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो अब हम बात कर लें तो जलोढ़ मिट्टियों के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। तो यही मैं बताया हूँ। खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, नई होती है, जो नदियों के द्वारा तुरंत तत्काल में लाई गई होती हैं और जो उपजाऊ हो जाती है। बाढ़ जिस एरिया में बार बार आता रहता है ना, तो उधर फसलें ज़्यादा होती हैं और टाइम टू टाइम बाढ़ आता है, ज़्यादा दिन पे आता है। अब ये नहीं कि हर साल आए तो सब दबा के लेके चला जाए। तो कहने का मतलब कि 2 से 3 साल पे आती रही, तो वहाँ क्या होता है ना कि फसलें मिट्टियाँ क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती हैं, ठीक है, वही बात है। तो वहाँ की मिट्टियाँ खादर हो जाती हैं। और उन लोगों के सड़ने गलने से ही क्या होता है उसमें, अगर जहाँ पे ह्यूमस, इसमें बार बार एक टॉपिक आएगा, आपको ह्यूमस बता दूँ। ह्यूमस बार बार टॉपिक आता है। तो ह्यूमस मतलब होता क्या है? गांव में अगर आप रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे गोबर के जो कंडे बनाए जाते थे, काऊ डंग बोल सकते हैं या बुफेलो डंग। तो
गांव के लोग पैरों से उसको दबाते थे, उसमें दबा दबा के फिर कंडे बनाते थे। तो उसको जब सड़ जाता है ना तो उसमें से काफ़ी ह्यूमस निकलता है, मेथेन गैस निकलता है, नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो उसमें निकलता है, तो उसमें वो ह्यूमस होता है वही। तो बार बार ह्यूमस वाला टॉपिक इसमें आएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। तो अब जलोढ़ मिट्टियों में कैल्शियम, चूना और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में। तो कैल्शियम का सी होता है, चूना का लाइम होता है, और पोटेशियम का के। पोटेशियम को के से केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत आ गया, केरल, गुजरात और कुछ हिस्सों के अलावा कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के मुहान पर पाई जाती हैं। ठीक है, यह मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है तथा साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास काली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा कपास काली मिट्टी में ही उपजाया जाता है। तो यह कपास, फल, सब्जियां की खेती में की जाती हैं यहाँ से। ठीक है, यह मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। साथ ही यह मिट्टी गेहूं के लिए, गन्ना के लिए और कपास तथा फल सब्जियों के लिए भी उपजाऊ होती है। काली मिट्टी की अगर बात कर लें, अगर सेकंड हम देखें तो पहला था जलोढ़ मिट्टी, लेकिन क्रम में मैं ऐसे लिख दिया हूँ। पहले मुझे लिखना चाहिए जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर सीक्वेंस में आना चाहिए, लेकिन मैंने जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी लिख दिया। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक काली मिट्टी है। सेकंड नंबर पे आता है, पहले तो जलोढ़ मिट्टी आता है। अगर क्रम में हम देखें कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है इंडिया में, तो पहले जलोढ़ मिट्टी आता है, फिर कौन सा आता है, फिर आता है लाल मिट्टी आ जाता है। ठीक है, फिर काली मिट्टी आती है, फिर लेटराइट मिट्टी आती है। ये 4 प्रकार की। तो काली मिट्टी अगर हम सेकंड वाला टच करें काली मिट्टी को, तो काली मिट्टी भारत में, अब यहाँ एक धान आया था तो आप हमें धान से बताएंगे। धान की खेती जो होती है, तो धान की खेती में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, धान की खेती से सबसे ज़्यादा गैस निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो अब काली मिट्टी को कई नामों से जानते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को और नाम, काली मिट्टी को रेगूर, लावा, कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं। देखिए, कपासी मिट्टी, चेरनोजम, स्वतः जुताई वाली मिट्टी या जूते हुए खेत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यह बहुत बारीक मिट्टी होता है। बारीक होने के कारण इसको पानी अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी ये बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है एक है। तो अब नेक्स्ट देख लें, काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टान के टूटने से हुआ है या तथा काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। जैसे अगर आप गांव में रहे होंगे तो देखे होंगे कि ढेला जिसको बोलते हैं, ढेला जो बड़ा बड़ा ढेला हो जाता है गांव में, खेतों में जब जुताई के बाद से ढेला ज़्यादा हो जाता है, तो उसको जब हम सिंचाई उसकी जब करते हैं तो उसमें पानी इजीली नहीं वो अवशोषित कर पाता है, काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप सिंचाई करके या उसको पटाके, भोजपुरी में पटाके बोलते हैं, तो सिंचाई कर लें, फिर सिंचाई करने के बाद से देखते हैं कि अगर उसको हम फोड़ें या तोड़ें तो देखने मिलता है क्या कि अंदर का पार्ट वैसे के वैसे ही है, इसीलिए वो अवशोषित नहीं कर पाता है। बट ये जो काली मिट्टी होती है बारीक हो जाती है, और बारीक होने का ये काफ़ी मात्रा में क्या करता है, पानी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यही देख ले तो वही होता है, मिट्टी का जो मिट्टी होती है उसके कणों का ना आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्रकाश छोटे आकार के हो जाते हैं। रंध्रकाश जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो इजीली अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, काली मिट्टी का काला रंग, यहाँ देख लेते हैं। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। और जीवाश्म की बात आ गई तो जीवाश्म किसे कहते हैं, जीव जंतु या पेड़ पौधों के सड़े गले को ही जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों तथा यूपी के झांसी तथा ललितपुर के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ हिस्सों में भी, यूपी के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती हैं, जैसे झांसी हो गया, ललितपुर हो गया। अब लाल मिट्टी की अगर हम बात कर लें, लाल मिट्टी तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बाद
जलोढ़ जो मिट्टी होता है सर्वाधिक मात्रा में 43 से 40%, 40 या 43% पाया जाता है। वहीं जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरे स्थान पर लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह दक्षिण भारत की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर मैं दक्षिण भारत में पूछ दूँ कि दक्षिण भारत में, अभी मैं 1-2 दिन पहले लेक्चर लिया था तो उसमें मैं आपको बताया था कि दक्षिण भारत के सबसे किनारे कौन सा पर्वत है, तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो नागरकोइल है, एकदम केरला के नीचे नागरकोइल है, तो वहाँ पे एक है, तो नागरकोइल याद कर रखेंगे। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरी स्थान पर लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मुख्यतः यह तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, नागालैंड राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। लाल मिट्टी बाजरे की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। लाल मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? अब फेरिक ऑक्साइड का आप नाम सुने होंगे, या लौह ऑक्साइड जहाँ आता है वहाँ पे आयरन जहाँ आ जाए वहाँ पे उसका कलर लाल लगभग कर ही देता है। तो आयरन या फेरिक ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड कहते हैं के कारण क्या हो जाए, मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लाल मिट्टी की उर्वरता चूने के इस्तेमाल से बढ़ाई जा सकती है। और लाल मिट्टी की उर्वरता जो है किसके इस्तेमाल से? चूने के इस्तेमाल से बढ़ाई जा सकती है। जल को अवशोषित करने के बाद यह पीले रंग की दिखाई पड़ती है। और लाल मिट्टी के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटका हो गया, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो यहाँ पे उपज बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी को क्या चाहिए? वर्षा की आवश्यकता होती है ज़्यादा। और नेक्स्ट देख सकते हैं, लाल मिट्टी में लोहा और सिलिकॉन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो लाल मिट्टी में क्या होता है? लोहा और सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लेटराइट मिट्टी की अगर बात करें चौथा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी केरल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। केरल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके अलावा पश्चिमी घाट का आपको फार्मूला बताया, तमिल के कागो महागु मैं बताया था। तमिल घाट जो है ना, पश्चिमी घाट जो है उससे कितने स्टेट उसके टच में है। और ये भी बताया था, पूर्वी घाट को बताया था अयोध्या हिल्स से लेके, और फार्मूला एक और बताया था, उडी आंध्रा तमिल के का, उडी मतलब उड़ीसा, आंध्रा आंध्र प्रदेश, तमिल के का तमिल कर्नाटका केरल, ये आ जाते हैं यहाँ से। तो और यहाँ पे तमिल के कागो महागु जो होते हैं, और बीच में कुछ स्टेट कॉमन है, ठीक है, दोनों में आते हैं। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों याद रखेंगे इस फार्मूले से। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेटराइट मिट्टी केरल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट शिलांग, पठार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इत्यादि के क्षेत्रों में पाई जाती है। रंग क्या होता है? लाल रंग होता है। लाल रंग अभी बताया, लौह ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और इस मिट्टी मतलब लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी 200, इस मिट्टी को क्या चाहिए? 200 से अधिक क्या चाहिए? वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मखरेली मिट्टी, इसको क्या कहते हैं? मखरेली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर ईंट बनाने में ज़्यादातर उपयोग क्या करते हैं? ईंट बनाने में ही करते हैं इसका उपयोग। मरुस्थली मिट्टी, अब मरुस्थली मिट्टी का नाम आ गया, तो मरुस्थली से तो आप समझ ही सकते हैं कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता होगा। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा व गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यह मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। अब देखिए, जो मरुस्थल होता है जहाँ पे पानी की आवश्यकता, मान लीजिए पानी वहाँ पे है ही नहीं, तो जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे मोटे अनाज उपज होते हैं। तो मोटे अनाज में हो गए, एक बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, चना हो गया। यहाँ पे मैं बात करूँ तो तरबूज भी उगाए जाते होंगे, ठीक है। मरुस्थली पार्ट में पानी, उसमें तरबूज में पानी कम लगता है, तो तरबूज भी उगाए जाते होंगे वहाँ पे। पर्वतीय मिट्टी, अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। अब उत्तराखंड आप बताएंगे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब डिवाइड हुआ था? चलिए बता देता हूँ, 2000 में उत्तराखंड क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश से डिवाइड हो गया था।
अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी अम्लीय मिट्टी होती है, इसके कारण चाय के लिए यह मिट्टी सबसे उपयोगी मानी जाती है। चाय की खेती वहीं पे होती है जहाँ पे अम्लीय मिट्टी होती है। अम्लीय मिट्टी होने के कारण पानी का जब उस पर बहाव होता है तो वो नीचे सीढ़ीदार बनाया गया होता है, एक सीढ़ी के नुमा खेती होती है, तो पानी जब उस पर चलता है तो वो उसका बहाव हो जाता है, और अम्लीय मिट्टी पे ही क्या होता है कि चाय की खेती होती है। पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी तक तो सब जगह नाइट्रोजन और ह्यूमस क्या होता था कि कम मात्रा में पाया जाता था, ना के बराबर पाया जाता था। पीठ या दलदली मिट्टी, अब दलदली का नाम आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दलदली आ गया तो पानी तो वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा होता होगा, तो यह सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे पाए जाते होंगे, जहाँ पे वर्षा होता हो। यह सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के तटीय क्षेत्रों, इलाकों या क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं यह सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, और पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के तटीय इलाकों या क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी गाढ़े काले रंग, जैसे अब जहाँ पे पानी लॉगिंग होता है ना, ज़्यादा वाटर लॉगिंग जहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि मिट्टियाँ काली हो जाती हैं। जैसे नाली देखे होंगे आप, नाली तो सीवेज देखे हो, तो उसमें क्या होता है कि कचड़े जाते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, और उसमें उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो कैसे हो जाता है, गाढ़े काले रंग का हो जाता है। ठीक है, बदबू भी बहुत ज़्यादा करता है। अम्लीय या क्षारीय मिट्टी, अब अम्लीय या तथा क्षारीय, अम्लीय किसे कहेंगे, 7 से लेस होगा, पीएच वैल्यू जब 7 से लेस होगा तो उसको अम्लीय कहेंगे, और 7 से ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे, या बेसिक कहेंगे, एसिड या बेसिक। ठीक है, तो अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, चूने का उपयोग करते हैं। चूने का उपयोग करके मिट्टी की अम्लीयता को कम कर सकते हैं। अभी बताया हूँ, अम्लीय मिट्टी पे सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, चाय की होती है। यह चाय बागवानों के लिए क्या होता है, उपयोग होता है ज़्यादा मात्रा में। क्षारीय मिट्टी, यहाँ देख लीजिए, क्षारीय मिट्टी, जैसे क्षारीयता को कम करने के लिए, अब क्षारीय मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्षारीय मिट्टी यूपी में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा क्षारीय मिट्टी, यूपी में पाया जाता है। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लेंगे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।